और सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर किसानों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने बदलते मौसम पर नजर रखते हुए परिस्थिति से लड़ने, साथ ही विभाग को हाई अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। बैठक में दूसरे क्षेत्रों से कैसे कोऑर्डिनेशन कर खेती को मुनाफा के योग्य बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही विभागीय खर्च का ब्यौरा भी सीएम ने लिया। मिल्क प्रोडक्शन में कैसे हम आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी सीएम ने चिंता जाहिर की। बारिश नहीं होने पर पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो रही है। बैठक में 15 अगस्त तक वेट एंड वॉच के बाद आगे निर्णय लेने का फैसला लिया गया। मौसम एक बार फिर से दगा दे रहा है। धान की फसल से किसानों की उम्मीद अब टूट रही है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि अब किसानों को धान का दूसरा विकल्प भी ढूंढना होगा, जिसमें कम पानी लगे और अच्छा मुनाफा हो। फिर धोखा दिया है। मौजूदा परिस्थिति में प्रदेश भर में 10 से 20% भी रोपनी मुश्किल से हो पाई है। हर 4 साल के बाद यही स्थिति होती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अधिकांश जिले 70% बारिश की कमी झेल रहे हैं और औसतन पूरे प्रदेश में -46% बारिश की कमी है। हालांकि 28 से झारखंड में फिर बारिश की उम्मीद जगी है। 28 से थोड़ा सा बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और एक लो प्रेशर जो बनने वाला है कल से, उसकी वजह से थोड़ी सी संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी थोड़ी बारिश बढ़ेगी। ज़्यादा उसका जो लो प्रेशर का असर उड़ीसा में ही है, बट संभावना है कि कुछ उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। पड़ोसी राज्य बिहार में तो धान की फसल का विकल्प भी ढूंढ लिया है। धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। धान के अतिरिक्त दूसरा अन्न जैसे मडवा और मेडिसिन वैल्यू के उत्पाद लगाए जा सकते हैं। इससे अच्छी आमदनी होगी, जिससे आप दूसरे देशों से धान आयात कर सकते हैं। बीएयू ने धान की सीधी बुआई करने की सलाह भी जारी कर दी है। सीधी बुआई करने से एक ही चीज है कि उसमें थोड़ा सा खरपतवार का प्रकोप होगा, लेकिन उसको आसानी से उसका निवारण किया जा सकता है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत तेज ग्रो करती हैं। मौसम परिवर्तन का दौर है। अगले साल भी कमोबेश यही हालात रहने वाले हैं। कृषि विभाग को चाहिए कि अब मौसम अनुकूल वैकल्पिक फसलों की जानकारी किसानों को दे। कैमरामैन कैश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। चलिए, सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए मॉनसून इस बार भी दगा दे गया। पिछले साल 200 से ज्यादा प्रखंड जो सुखाड़ की चपेट में रहे। हालांकि केंद्रीय टीम आई, क्या सर्वे करके ले गई, उसका कोई अब तक वापस रिपोर्ट राज्य सरकार को मिला नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह से मॉनसून दगा दे गया है, अभी ही 6 जिले जो सुखाड़ की चपेट में आने की पूरी संभावना बन रही है उन 6 जिलों में। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर अब एक विकल्प की भी तैयारी की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बारिश प्रकृति पे जो हम भरोसा करते हैं और हमारी खेती पूरी तरह से बारिश पर ही आधारित है, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जाए। अब वैसे धान लगाने की कोशिश की जाए जो कम पानी में हो और मुनाफा भी अच्छा दे, फसल भी अच्छा हो। यानी अब विकल्प तलाशे जा रहे हैं ताकि ये निर्भरता कम से कम हो सके। जी बिल्कुल आरती, देखिए झारखंड प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और 70% जो आबादी है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि पर ही निर्भर होती है और जीविकोपार्जन जो है परिवार पूरा करता है। वैसे में चूँकि धान एक प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती लगभग 18 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है। और जिस तरह से इस बार मानसून एक तो विलंब से दस्तक दिया, 20-22 जून के आसपास मानसून हुआ, जो बारिश हुई उसके बाद किसान अपने खेतों पे धान का जो बीज है वो बोने का काम किया। उसके बाद मानसून जो है बीच में ब्रेक कर गया और बारिश हुई भी तो वो औसत से काफ़ी कम बारिश हुई। जो लोग जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर जून के लास्ट वीक में जो धान का बीज लगाए थे वो बीज अब धीरे धीरे तैयार होने के कगार पर है और अभी के समय पे जो बीज तैयार हो रहा है उसकी रोपाई होनी है। लेकिन मौसम की बेरुखी जो है वो
हमें देखने को मिल रहा है। जो बारिश होनी चाहिए सामान्यतः धान की खेती के लिए, वो अभी तक बारिश वैसा नहीं हुआ है। 45% कम बारिश इस बार अभी तक जो हुआ है। तो वैसे में किसानों का जो बिचड़ा है वो खेत पे तैयार हो गया है और किसान का जो खेत है वो पूरी तरह से परती है। धान की रोपाई कहीं कहीं पे छिटपुट कहीं कहीं पे हुआ होगा, तो 2 से 5% के आसपास हुआ होगा। बाकी पूरा राज्य में सुखाड़ की स्थिति है और इसको लेकर के राज्य सरकार भी काफ़ी चिंतित है। किसानों के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है कि इस बार की खेती कैसी होगी, इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। और राज्य सरकार जिस तरह से चिंता जाहिर की है, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल प्रोजेक्ट भवन में बैठक भी की, कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिया गया है कि धान की खेती की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से किसान को जो संकट का सामना करना पड़ेगा। तो वैसे में वैकल्पिक तौर पे विकल्प जो है वो तराशे जाने का जो है वो निर्देश दिया है। धान की खेती अगर नुकसान होता है तो उसके जगह पे क्या क्या अलग अलग जो है वो खेती कर किसान अपनी नुकसान का भरपाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है, जिसमें अगर खास तौर पर बात करें तो दलहन और तिलहन की खेती करने को लेकर किसानों को प्रेरित करने का जो है वो निर्देश अधिकारियों को दिया है। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन या फिर पशुपालन जैसे अन्य कई तरह का विकल्प है, उस विकल्प की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए, किसानों को उस ओर प्रेरित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। और ताकि किसान धान की जो फसल का जो नुकसान जो होने की संभावना है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इन वैकल्पिक तौर पे किसान कर सकते हैं। किसानों के सामने बहुत बड़ा चुनौती होती है, क्योंकि जो भी वो लागत अगर खेतों पे लगा चुके हैं तो वैसे में उनके पास एक पूंजी का एक बहुत बड़ा अभाव हो जाता है। तो वैसे में केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस योजना से अधिक किसानों को जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को जो है ऋण जो सस्ते दर पर वो मिल सके, सस्ते ब्याज दर पर। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कहीं न कहीं इस योजना के तहत किसानों को ऋण देने में रुचि नहीं दिखाते हैं। वैसे में सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक को लॉन्च करने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को सस्ते ब्याज दर में ऋण आराम से मुहैया किया जा सके, ताकि किसान जो है वैकल्पिक खेती जो है वो कर पाए। और इसको लेकर के जो निर्देश दिया है उसके आधार पर अब अधिकारियों को काम करने की ज़रूरत है। और तमाम जिलों का जो सर्वे कराया गया था कि किन किन जिलों में खेती का जो है वो काम चल रहा है, कितना % खेती किन किन जिलों में हो पाई है, तो उन तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद जो है राज्य सरकार ने काफ़ी चिंता जाहिर की है। और मौसम की जो बेरुखी है वो हर साल किसानों को झेलना पड़ता है। और जिस तरह से अभी मौजूदा समय में जो मौसम विभाग के द्वारा भी जो जानकारी दी गई है कि 28 जुलाई से जो है वो भारी बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विज्ञान या मौसम विभाग का जो जानकारी मिलता है उसके अनुसार भी कहीं ना कहीं जो बारिश होनी चाहिए सामान्यतः वो नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट कहीं ना कहीं आने वाला है, क्योंकि बीते वर्ष भी राज्य के किसान सुखाड़ का सामना किया है। 226 प्रखंड झारखंड प्रदेश में सुखाड़ ग्रसित रहा है और राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जो राहत राशि के तौर पर केंद्र सरकार से मांग की थी 9,000 से लगभग अधिक करोड़ रुपया का, वो भी राशि नहीं मिला है, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। तो वैसे में किसानों को जो नुकसान होने वाला है, नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी भरपाई के तौर पे अब जो है तिलहन की खेती या दलहन की खेती या फिर अन्य तरह का जो फार्मिंग है उसके विकल्प की तलाश की जा रही है, ताकि ये निर्भरता कम से कम हो, मुनाफा ज्यादा हो और इस तरह से बस बारिश का मुंह ना ताकना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब तक 20% भी बुवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस साल हालात और कितने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।